नमस्कार। बीपीएसपी बीएड कॉलेज के ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश चौहान बीएड सत्र 19-21 के प्रथम वर्ष के शिक्षण के इस क्रम में गणित का शिक्षण शास्त्र विषय के ऊपर आप सभी प्रशिक्षु छात्राध्यापकों के साथ चर्चा प्रस्तुत करूंगा। चर्चा के इस क्रम में हम गणित का शिक्षण विषय के प्रथम इकाई के अंतर्गत गणित अधिगम के मूल्य प्रकरण के ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। आइए इसके ऊपर विस्तृत चर्चा करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों के साथ हम लोग कुछ चर्चा कर चुके हैं और उस प्रीवियस डिस्कशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि गणित विषय के मूल्य क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मैथ टीचिंग, और ख़ास करके उसमें हम लोगों ने देखा था कि गणित शिक्षण अधिगम के प्रैक्टिकल और यूटिलिटेरियन वैल्यू क्या है, प्रायोगिक मूल्य गणित अधिगम के क्या है, उसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया था। चर्चा के विषय में हम लोगों ने यही चर्चा किया था कि किसी भी विषय वस्तु को पढ़ने के पश्चात जो वास्तविक मूल्य प्राप्त होते हैं उसे हम उस विषय वस्तु का मूल्य कहते हैं, और प्रायोगिक मूल्य के अंतर्गत हम लोगों ने यही देखा था कि किसी भी विषय वस्तु की सैद्धांतिक जानकारी को यदि हम व्यवहारिक जीवन में उपयोग करते हैं तो उसे हम लोग उसके प्रैक्टिकली या व्यवहारिक या कह सकते हैं प्रायोगिक मूल्य कहते हैं। तो इसी के क्रम में जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो इस प्रकार का रहेगा। जो दूसरा पॉइंट है वो है गणित शिक्षण अधिगम के बौद्धिक मूल्य। तो आइए चर्चा करते हैं विस्तृत रूप से इंटेलेक्चुअल वैल्यू ऑफ मैथ टीचिंग के ऊपर। ये है इसके ऊपर। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इंटेलेक्चुअल वैल्यू होती क्या है, खास करके गणित शिक्षण के इंटेलेक्चुअल वैल्यू क्या है। तो आइए इसे समझ लेते हैं कि गणित पढ़ने के पश्चात बुद्धि के क्षेत्र में, गणित विषय पढ़ने के पश्चात बुद्धि के क्षेत्र में जो कुछ भी गणित विषय पढ़ने के पश्चात बुद्धि के क्षेत्र में जो वास्तविक परिणाम प्राप्त होता है उसे हम गणित अधिगम का बौद्धिक मूल्य कहेंगे। और गणित अधिगम के बौद्धिक मूल्यों के अंतर्गत तर्क करना, चिंतन करना, विश्लेषण करना, संश्लेषण करना, रचना करना, समीक्षा करना, अवलोकन करना, समस्या समाधान करना इत्यादि योग्यताएं आती हैं। अर्थात गणित के बौद्धिक मूल्यों के अंतर्गत तर्क करना, चिंतन करना, समीक्षा करना, विश्लेषण करना, संश्लेषण करना, ये सभी योग्यताएं निहित होती हैं। तो तर्क की कुछ अपनी भी विशेषताएं होती हैं। आइए उन विशेषताओं के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि तर्क की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तर्क की विशेषताएं हैं कि इस किसी भी प्रकार के गणितीय तर्क में एक्यूरेसी पाई जाती है। एक्यूरेसी का तात्पर्य शुद्धता से है। गणित में हमेशा शुद्धता निहित होती है। जैसे अगर कोई गणितीय संक्रिया जैसे कि 4 गुना 20 धन 5 बराबर क्या होगा, तो 20 को अगर 4 बार लिखेंगे तो 80 होगा और उसमें 5 और मिला देंगे तो कुल मिला करके 85 हो जाएगा। तो इस तरीके से 4 गुना 20 धन 5 बराबर 85, ये शुद्धता है इसकी, ये इसकी शुद्धता को इंगित करता है। ऐसा नहीं कि हम केवल ऐसा कैलकुलेट कर रहे हैं। कोई भी इस संसार का कोई भी प्राणी अगर इस संक्रिया को कैलकुलेट करेगा तो वह यही पाएगा कि 4 गुना 20 धन 5 बराबर 85 ही होता है। तर्क की एक और अगली विशेषता है कि इसमें सरलता होती है। सरलता से तात्पर्य है कि तर्क में हम स्टार्टिंग छोटे छोटे चीज़ों से करते हैं और
जब अंत होता है उसका, तो अंत उसका बड़ा कठिन होता है। अर्थात इसमें हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स, साधारण से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी प्रकार के तर्क में सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सूत्र, शिक्षण सूत्र का उपयोग होता है। जो अगली विशेषता है तर्क की, वो है कि इससे शुद्ध चिंतन का विकास होता है। किससे? गणित शिक्षण से। गणित शिक्षण के पश्चात जो तर्क विकसित होता है उससे शुद्ध चिंतन का विकास होता है, और क्या होता है, कठिन परिश्रम करने की योग्यता बालकों में विकसित हो जाती है। तो आइए अगली पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं, जो है गणित शिक्षण के सामाजिक मूल्य। तो सामाजिक मूल्य के ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। सामाजिक मूल्य को हम कैसे डिफाइन करेंगे? पिछले डेफिनेशन की तरह इसको भी डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि गणित अध्ययन करने के पश्चात सामाजिक मूल्यों से संबंधित जो वास्तविक परिणाम प्राप्त होते हैं उसे हम गणित शिक्षण या गणित अधिगम के सामाजिक मूल्य कहते हैं। सामाजिक मूल्य के अंतर्गत सहनशीलता, ईमानदारी, इच्छा शक्ति इत्यादि गुण आते हैं। तो इस सामाजिक मूल्य के अंतर्गत अगला पॉइंट जो हमारा है कि व्यक्तियों के परस्पर मेल से ही समाज का निर्माण होता है। जब तक व्यक्तियों का मेल नहीं होगा तब तक समाज का निर्माण नहीं होगा। और समाज में सामूहिक हितों की रक्षा और शांति तथा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के नियमों तथा परिपाटियों की आवश्यकता पड़ती है, और इन्हें मूर्त रूप देने की आवश्यकता पड़ती है तथा मूर्त रूप देने में क्रियात्मक सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। जब तक समाज के व्यक्तियों का सहयोग नहीं रहेगा तब तक इसे मूर्त रूप नहीं दिया जा सकता है। राइट? तो आइए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नेपोलियन बोनापार्ट का कहना है कि गणित विषय की सामाजिक महत्ता को समझाते हुए इन्होंने कहा था, नेपोलियन बोनापार्ट ने, कि गणित विषय की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। अर्थात इस कथन का आशय यही है कि ऐसे देश जो विकसित हैं उनके विकसित होने के पीछे जो कारण है कि उस देश में गणित विषय का अधिक महत्व दिया जाता है, गणित विषय को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। वहाँ पे गणित विषय का उपयोग अधिक से अधिक किया जाता है, और जिस देश में गणित को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, गणित को ज़्यादा उन्नतिशील विषय माना जाएगा, वो देश संपन्न देशों की श्रेणी में आएगा। ये ऐसा नेपोलियन बोनापार्ट का कहना है। ये स्टेटमेंट आप ध्यान दीजिएगा। और साधारण सी बात है कि आजकल जितने भी कल कारखाने चलाए जा रहे हैं, जितने भी औद्योगिक क्रांति से संबंधित क्षेत्र हैं, सबको चलाने के पीछे जो योजना बनाई गई है वो गणित की ही योजना है। अगर इस गणित की योजना को हटा लिया जाए तो सोचिए कैसी स्थिति होगी। आइए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं। गणित के नैतिक मूल्य, गणित शिक्षण के नैतिक मूल्य। नेक्स्ट, अब जो अगला पॉइंट हमारा डिस्कशन का है, गणित शिक्षण के नैतिक मूल्य। तो आइए नैतिक मूल्य को पहले डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि गणित शिक्षण के नैतिक मूल्य क्या है। ओके, तो गणित शिक्षण करने के पश्चात, गणित शिक्षण या अधिगम करने के पश्चात नैतिक मूल्यों से संबंधित जो वास्तविक परिणाम प्राप्त होते हैं उन्हें हम गणित शिक्षण के नैतिक मूल्य कहते हैं। हालांकि इसमें कुछ पॉइंट अलग दिया गया है, हैमिल्टन का स्टेटमेंट दिया गया है, तो हैमिल्टन के स्टेटमेंट को भी हम लोग पढ़ लेते हैं कि इनका कहना है, हैमिल्टन महोदय का कहना है कि स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स कवर द वाइज मेंटल डिस्ट्रैक्शन एंड कल्टिवेट्स द हैबिट ऑफ कंटिन्यूअस अटेंशन। इनका कहना है कि जो गणित का अध्ययन है, तो गणित के अध्ययन करने के पश्चात ये सभी प्रकार के जो डिस्ट्रैक्शन दिमाग में आते हैं, दिमागी प्रक्रिया को
जो बाधित करने वाले तत्व होते हैं उन सभी डिस्ट्रैक्शन को गणित के अध्ययन करने से ही दूर किया जा सकता है। अर्थात गणित के किसी भी चीज़, किसी एक बिंदु पर ध्यान फोकस करने के लिए जो करने में जो बाधाएं उत्पन्न करने वाले तत्व होते हैं उन्हें दूर करने के लिए जो उपयुक्त विषय मानी जाती है वो गणित विषय ही मानी जाती है। और इस गणित विषय के अध्ययन करने के पश्चात हम अपने दिमाग को किसी एक बिंदु पर अपनी इच्छा अनुसार समय तक फोकस कर सकते हैं। अपने समस्त ध्यान को किसी एक बिंदु पर जितना देर तक हम चाहें उतना देर तक फोकस कर सकते हैं। अगर गणित का हम अध्ययन नहीं किए होंगे तो हमें इस कार्य में थोड़ा सा कठिनता महसूस होगी। ये ऐसा इनका हैमिल्टन महोदय का कहना है, राइट। तो उनका कहना है कि मैथमेटिक्स जर्मिनेट द ऑल नरिश इंडिविजुअल गुड एंड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। तो मैथमेटिक्स के द्वारा किसी भी व्यक्ति विशेष के अंतर्गत, गणित विषय के द्वारा किसी भी व्यक्ति विशेष के अंतर्गत अच्छे चरित्र का निर्माण किया जा सकता है। मोरल वैल्यू का तात्पर्य किससे है? मोरल वैल्यू का तात्पर्य किससे है कि किसी भी चीज, कोई भी चीज, इस संसार की कोई भी चीज कितना अच्छी है कितनी बुरी है, कोई भी चीज कितनी अच्छी है और कितनी बुरी है, इस चीज का निर्णय निकालना या निर्णय लगाना, निर्णय करना ही नैतिकता कहलाता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे इसका अध्ययन करते हैं। नैतिक गुणों के अंतर्गत, गणित शिक्षण के नैतिक गुणों के अंतर्गत ईमानदारी, सत्यता, न्याय, कर्तव्यनिष्ठता, समयनिष्ठता, आत्मविश्वास, सही और गलत की पहचान करना, स्वच्छता, धैर्य, दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना तथा दूसरे के विचारों को शांतिपूर्ण ढंग तरीके से सुनना, निर्णय लेना इत्यादि चीज़ें नैतिकता के अंतर्गत आती हैं। और इन सभी चीज़ों का, जिसकी चर्चा हम लोगों ने किया अभी, कि ईमानदारी, न्याय और कर्तव्यनिष्ठता, समयनिष्ठता, आत्मविश्वास, दूसरे के विचारों का सम्मान करना, दूसरे के विचारों को सुनना इत्यादि चीज़ें जो हैं गणित के नैतिक मूल्य से संबंधित हैं। और गणित के नैतिक मूल्यों की उत्पत्ति होते ही मनुष्य के हृदय से जो जलनशीलता या जो जेलसी का जो भाव है वो स्वतः ही मिट जाता है। ऐसा गणितज्ञों का मानना है, हमारा नहीं, राइट। स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो पॉइंट है आते हैं, वही सब है, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन है। तो गणित विषय के इसमें जो कुछ पॉइंट है इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, हालांकि एडवांस लेवल है इसमें। तो गणित विषय के नैतिक मूल्य का तात्पर्य किसी भी वस्तु की अच्छाइयों, बुराइयों और को उचित तरीके से समझने से है। नेक्स्ट पॉइंट है कि गणित विषय के अध्ययन करने से विभिन्न प्रकार के गुणों जैसे कि ईमानदारी, न्याय, स्वनियंत्रण, धैर्य, साधारण व्यवहार इत्यादि गुणों का विकास स्वतः ही हो जाता है। इसमें रिपीट हो गया है, थोड़ा सा आप लोग सुधार लीजिएगा। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस स्लाइड का आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के अपना अच्छे से नोट तैयार कर लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। ऐसा माना जाता है कि भाई साहब गणित विषय के अध्ययन कर लेने से व्यक्ति के अंदर धैर्यशीलता, आत्मनियंत्रण, न्यायप्रियता इत्यादि, दूसरे के विचारों को सम्मान देना, दूसरे के विचारों को ध्यानपूर्वक सुनना इत्यादि चीज़ों का विकास स्वतः ही हो जाता है। ज़्यादा इसको विकसित करने के लिए प्रेशर देने की, अन्य ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो बालक गणित विषय का अध्ययन करते हैं उनमें ये सारे गुण बहुतायत देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि गणित एक ऐसी विषय है जो सदैव सत्य को सत्यम कहती है। इसके जो उत्तर होते हैं, इसके जो परिणाम होते हैं, इसके जो निष्कर्ष होते हैं वो सही या गलत में होते हैं, ना कि कुछ सही और कुछ गलत में। ओके, तो गणित ही एक ऐसी विषय है जो सही को सही कहती है और गलत को गलत कहती है। ऐसा नहीं कि ये कुछ हद तक सही है और कुछ हद तक गलत है, ऐसा नहीं। गलत तो गलत, सही तो सही, ठीक है।
क्योंकि गणित में हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों को कहेगा कि नहीं भाई कुछ कुछ स्टेप तो, अगर स्टूडेंट्स अगर कोई स्टेप सही लिख रहा है, यहाँ तक सही है, ऐसा हम कहेंगे कि यहाँ तक सही है फिर उसके बाद गलत है, तो ऐसा मत सोचिए। गणित हमेशा परिणामों को देखती है, ना कि आपने क्या प्रयास किया है। आपके परिणाम क्या प्राप्त हुए हैं उसको देखा जाता है गणित के अंतर्गत। ठीक, तो आइए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। अनुशासन संबंधी मूल्य। गणित विषय के अनुशासन से संबंधित मूल्य क्या क्या हैं, आइए उसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। चर्चा करने से पहले एक स्टेटमेंट जो जॉन लॉक महोदय ने दिया है, आप लोगों को गणित की डेफिनेशन में जो प्रीवियस स्लाइड मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने बताया है कि गणित विषय एक ऐसी विषय है जो मनुष्यों के मस्तिष्क में, हम सभी मनुष्यों, विद्यार्थियों के, खास करके कहा जाए कि विद्यार्थियों के मस्तिष्क में तर्क करने की आदत विकसित करने का एक तरीका है। गणित विषय विद्यार्थियों के मस्तिष्क में तर्क की आदत विकसित करने का एक तरीका है। इसकी मदद से, अर्थात दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि इसी स्टेटमेंट को दूसरे शब्दों में ऐसे कहा जा सकता है कि गणित विषय की मदद से हम विद्यार्थियों के मस्तिष्क में क्या कर सकते हैं, रीजन करने के लिए, किसी भी चीज़ के ऊपर तर्क करने की आदत विकसित कर सकते हैं। तो इसी में आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि गणित का ज्ञान यथार्थ पे निर्भर होता है। ये हमेशा रियलिस्टिक वैल्यू की बात करती है। गणित एक ऐसी चीज़ होती है कि सत्यता पर बात करती है, ना कि उल जुलूल प्रयत्नों के आधार पर किए गए प्रयासों की बात करती है। नहीं, कभी नहीं, ऐसा नहीं होता है। गणित में केवल और केवल यथार्थता और सत्यता की बात होती है, और यह तर्क और वास्तविकता के ऊपर आधारित होती है। वही बात जैसा कि मैंने आपको बताया, और यही वास्तविकता और तर्क यथार्थ मनुष्य के मस्तिष्क में अनुशासन का निर्माण करते हैं। अगर व्यक्ति यथार्थता की बात करता है, बार बार यथार्थ से संबंधित क्रियाएं करता है, तर्क करता है, तो उसके अंतर्गत, उसके अंदर में, उसके हृदय में ऑटोमेटिकली अनुशासन से संबंधित मूल्य पनपने लगते हैं। और जैसे ही ये मूल्य पनपने लगते हैं तो विद्यार्थी क्या करता है, थोड़ा सा इसको पढ़ देते हैं। गणित विषय में व्याप्त संश्लेषण विश्लेषण विधियों का ज्ञान होने के पश्चात मनुष्य परिस्थिति को स्वीकार करता है, उनका विश्लेषण करता है तथा विश्लेषण करने के पश्चात सही या गलत का फैसला ले पाता है। हमारे दैनिक जीवन में बहुत इस प्रकार की घटनाएं आती होंगी, आप देख लीजिए। जैसे कि लड़ाई झगड़ा हो जाता है दो लोगों में, तो हम लोग देखते हैं कि इस पक्ष के क्या करतूते हैं और दूसरे पक्ष के क्या करतूते हैं, और ये पक्ष इतना कार्य किया है तो इसमें क्या सही किया है, क्या गलत किया है। पूरी घटना का हम लोग विश्लेषण करके और उसमें अंतिम निर्णय ले लेते हैं कि आखिरकार गलती किस पक्ष की है। तो गणित विषय का ज्ञान अगर व्यक्ति को अच्छा है तो वो अच्छा निर्णय निकाल सकता है किसी भी समस्यात्मक परिस्थिति से। तो यही कारण है कि लोगों का ऐसा मानना है कि हाँ, ऐसे विद्यार्थी जो गणित का अध्ययन करते हैं उन्हें समाज के लोगों के द्वारा ज़्यादातर रेस्पेक्ट दिया जाता है। राइट, उसी बात को यहाँ पर लिखा गया है कि यही कारण है कि एक ऐसा विद्यार्थी जिसे गणित का ज्ञान नहीं मिला है और एक ऐसा विद्यार्थी जिसको गणित का ज्ञान मिला है, तो ऐसे व्यक्ति को जिसको गणित का ज्ञान है, उसको गणित का अच्छा जानकारी है, तो समाज के लोग उसे अधिक उपयोगी और अनुशासन प्रिय व्यक्ति मानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आप भी गणित का अध्ययन करते रहिए, आपको भी गणित सोसाइटी के लोगों द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पेक्ट दिया जाएगा। राइट, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं, गणित शिक्षण के सांस्कृतिक मूल्य। तो आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे संस्कृति से क्या तात्पर्य है। किसी भी व्यक्ति विशेष, किसी भी राष्ट्र के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, चाल चलन, कार्य पद्धति इत्यादि उस विषय की संस्कृति को इंगित करते हैं। और इसी कड़ी में
जो मैथमेटिक्स विषय को की हम बात करेंगे तो कहेंगे कि गणित शिक्षण अधिगम के सांस्कृतिक मूल्य क्या है। तो हम कहेंगे कि गणित अधिगम करने के पश्चात या शिक्षण करने के पश्चात संस्कृति से संबंधित जो वास्तविक मूल्य प्राप्त होते हैं उसे हम गणित के सांस्कृतिक मूल्य कहेंगे, या गणित अधिगम के या गणित शिक्षण अधिगम के सांस्कृतिक मूल्य कहेंगे। इसी में एक स्टेटमेंट है कि मैथमेटिक्स इज द मिरर ऑफ सिविलाइजेशन। इस स्टेटमेंट को कहा गया है हागवेन महोदय के द्वारा। इन्होंने कहा है कि गणित विषय जो है वो क्या है, सभ्यता का दर्पण है। किसी भी राष्ट्र का, समुदाय का, किसी भी जाति धर्म के व्यक्तियों के समूहों का किस प्रकार की सभ्यता है उसका दर्पण है, अर्थात उस व्यक्ति विशेष के समूहों की कार्यशैलियों को दर्शाती है। तो किसी भी राष्ट्र या समाज की संस्कृति उस समाज के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा और तौर तरीका और उनकी जीवन शैली के ऊपर ही निर्भर करती है। और गणित विषय एक ऐसी विषय है जो संस्कृति की विरासत को एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में ट्रांसफ़र करती है, और ट्रांसफ़र करने के पश्चात उसके ऐसा नहीं कि उस संस्कृति में कुछ गलत चीज़ें हैं तो उन गलत चीज़ों को उसमें दूसरी संस्कृति में डाल देती, नहीं, कभी ऐसा नहीं। गणित विषय क्या करती है, गणित विषय की ये खास बात होती है, इसकी खास पहचान होती है कि ये क्या करेगी कि एक संस्कृति की अच्छाइयों को समझ करके उस संस्कृति में क्या अच्छी चीज़ें हैं इस चीज़ को दूसरी संस्कृति में अप्लाई करता है, दूसरी संस्कृति में डालता है। तो गणित शिक्षण के सांस्कृतिक मूल्यों के अंतर्गत यही हैं। लगभग सभी प्रकार की संस्कृति और सभ्यता हमारे वैज्ञानिक और गणितीय विकास पर ही आधारित हैं। जितनी भी आज तक की संस्कृति बनाई गई है वो सभी संस्कृतियां जो है किसी न किसी प्रकार से साइंटिफिक तौर तरीकों का इस्तेमाल करते हुए बनाई गई हैं, और जहाँ पे विज्ञान की बात होती है वहीं पर गणित होती है। तो जब उसमें वैज्ञानिक तौर तरीकों का इस्तेमाल किया गया है अर्थात उसमें गणित का इस्तेमाल किया गया है। तो ये था गणित के सांस्कृतिक मूल्य, राइट। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट, तो इसमें है तो गणित का जो इतिहास है वो विभिन्न देशों में पनपने वाली सभ्यता संस्कृति का चरित्र प्रस्तुत करता है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, गणित की पुस्तकों तथा अध्ययन से हमें यह चिर संचित संस्कृति धरोहर प्राप्त हो जाती है। फिर हम अपने पूर्वजों के ज्ञान के अनुभवों तथा खोजों से लाभ उठाकर आवश्यकता अनुसार उसमें हम क्या करते हैं, संशोधन परिवर्तन करते रहते हैं, और इस तरह से हमारी धरोहर क्या होती है, संचित रहती है, वृद्धि करती रहती है। सबसे पहले हम लोगों ने अध्ययन किया कि गणित शिक्षण के बौद्धिक मूल्य क्या हैं। बौद्धिक मूल्य में हम लोगों ने जाना कि गणित पढ़ने के पश्चात हमारे बुद्धि के क्षेत्र में जो भी वास्तविक परिणाम प्राप्त होते हैं उसे हम बौद्धिक मूल्य कहते हैं। बौद्धिक मूल्यों के अंतर्गत तर्क करना, चिंतन करना, समीक्षा करना, विश्लेषण करना, संश्लेषण करना, अवलोकन करना, रचना करना, समस्या समाधान करना इत्यादि आते हैं। और तर्क करने की विशेष, इसके बाद हम लोगों ने डिस्कशन किया तर्क करने की विशेषता। तर्क करने की विशेषता में हम लोगों ने जाना कि एक्यूरेसी क्या होती है। एक्यूरेसी में एक एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया 20 × 4 = 5 = 85। और फिर उसके बाद हम लोगों ने इसकी शुद्धता के बारे में बात किया कि गणित अध्ययन के शुद्धता क्या है, तर्क करने की शुद्धता, फिर उसमें शुद्ध चिंतन की योग्यता का विकास ये करता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात किया कि यह कठिन परिश्रम करने की योग्यता विकसित करता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात किया सामाजिक मूल्य के ऊपर। सामाजिक मूल्य के ऊपर हम लोगों ने बात किया। सामाजिक मूल्य में हम लोगों ने देखा कि गणित अध्ययन करने के पश्चात सामाजिक मूल्यों से संबंधित जो वास्तविक परिणाम प्राप्त होते हैं उसे हम लोग गणित अधिगम या शिक्षण के सामाजिक मूल्य कहते हैं। इसके अंतर्गत हम लोगों ने बात किया कि सामाजिक मूल्यों के अंतर्गत सहनशीलता, ईमानदारी, इच्छा शक्ति इत्यादि गुण आते हैं। और फिर उसके बाद हम लोगों ने बात किया